Hello everyone. In today's video, we are going to cover a study plan for CDS 1 to 2025. इसको वीडियो को ध्यान से देखना, जहाँ पे हम CDS एंड FCAT दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको एक ओवरऑल आइडिया देंगे that how you can prepare. First of all, my name is Arun Prakash Soni and I am also an aspirant like you. And apart from that, I am a BTech student. I am in final years. ठीक है, तो इतना मेरा brief introduction है. Now I'm also preparing for FCAT, and to be honest, in today's video, I'm going to share some of my experience कि कैसे मैंने FCAT के लिए प्रिपेयर किया and how I get closer to the cut off marks, but I didn't clear due to some medical issues. So यहाँ पे देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है that last moment revision it is very important. ठीक है, लास्ट मोमेंट रिवीजन आपको चाहे वो CDS का ही हो या फिर FCAT का हो, ये आपको हेल्प कर सकता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए. ठीक है, कि आप सक्सेसफुली क्रैक कर लो या फिर आपको एग्जाम को आप क्रैक ना कर पाओ, इसके लिए ये दोनों के लिए आपका लास्ट मिनट रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है CDS FCAT एग्जाम के लिए. नाउ हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर CDS 2 एंड FCAT 2 एग्जाम 2025. इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जैसा पता होगा कि फॉर टेक्निकल इस बार का जो हमारा FCAT का था वो 100 मार्क्स था और मेरा क्लोज टू और इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ था. जो FCAT नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड था उसका अप्रॉक्स 121 था आई गेस. सो आई एम क्लोजर टू दीज टेक्निकल कट ऑफ विच इज अप्रॉक्सीमेटली 80. ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की थी, नहीं. आई जस्ट स्टडीड 1 hour डेली एंड फॉर 1 week ओनली. ठीक है, 7 days में मैंने अगर 80 मार्क्स से स्कोर कर लिया, then you will understand that how you can prepare if 1 to 2 months before the examination you can achieve at least 200 marks easily in FCAT exam easily, because यहाँ पे आपको एज मिल जाता है अपार्ट फ्रॉम CDS. और CDS का एग्जाम आपको पता ही है कैसा होता है, बट यहाँ पे भी स्टडी प्लान वर्क करेगा. नाउ आई विल शेयर सम डेटा एंड सम स्टडी प्लान विथ यू. तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे FCAT के लिए. ठीक है, तो FCAT के एग्जाम का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, दैट विल हेल्प यू आउट इन क्लियरिंग द एग्जाम. तो FCAT में ओवरऑल हमारा 300 मार्क्स का पेपर होता है एंड दीज 80 मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज दीज 80 मार्क्स कम विद इन 7 days वर्क एंड 2 days प्रैक्टिस. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं करता सो आई इजिली गेट 141 मार्क्स. आई जस्ट चेकड माई जो एक आंसर शीट आती है, अब आंसर शीट वो लोग देने लगे हैं लाइक what you have corrected or what you have mistaken. तो इसका अगर मैं नेगेटिव हटा दूँ सो श्योर शॉट मेरे 141 मार्क्स से यहाँ पे हो रहा था, बट ड्यू टू नेगेटिव मार्क्स और सम गेस वर्क यहाँ पे मेरे 80 मार्क्स है. बट आई एम हैप्पी विथ इट बिकॉज इट्स माई फर्स्ट अटैम्प्ट और इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड दिस इज अ वेरी गुड मार्क्स दैट आई हैव. I am confidence that I will definitely clear say FCAT to 2025. But I am going to share some की इंसाइट्स जिससे आपका और अच्छा एक मोटिवेशन मिलेगा और प्रिपरेशन में आपको हेल्प होगी. सो स्टडी प्लान क्या होने वाला है, FCAT का टोटल मार्क्स का पेपर हमारा होता है 300 मार्क्स. बट यहाँ पर आपको एक एज मिल जाता है दैट यू कैन लीव वन होल सेक्शन इफ यू डोंट नो GK और हिस्ट्री और सिविक्स, यू कैन जस्ट लीव इट आउट. क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको बस फोकस करना है 3 सब्जेक्ट में और पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और 300 का पेपर होता है और 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है. यहाँ पर आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, 20 मार्क्स मिल जाएंगे आपको मैथ्स के. ठीक है, यहाँ पर मैं जनरल एप्टीट्यूड GK से, मैथ्स को M से डिनोट कर रहा हूँ, और इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे. 20 to 25 मान सकते हो बट 20 हम ओवरऑल लेके चल रहे हैं, ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगा. बचे हुए क्वेश्चन लाइक 30, 20 और यहाँ पे कितना हो गया GK GS. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 30, 20, ये हो गया 50, ये हो गया 70. तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे और 25 क्वेश्चन आपको GK के मिलेंगे. तो 50 क्वेश्चन ये हो गया और यहाँ पे 50 क्वेश्चन ये हो गए, टोटल हमारे 100 क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 140 से 170 के रेंज में आना ही होगा बिकॉज कट ऑफ माइट बी हाइयर आफ्टर. यहाँ पे क्या हुआ 100 मार्क्स का कट ऑफ आ गया था, बट अब क्या होगा लोग और मेहनत करेंगे. सो
कि हम एटलीस्ट 100 से तो ज़्यादा ही लेकर आए, बट अगर ऐसा सभी लोग करेंगे तो ओवरऑल हमारा बात ये होता है, बन के आता है, बिकॉज कि आपका लोग पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे और कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज काफ़ी लोग ग्रेजुएट होंगे और काफ़ी लोग को नई अवेयरनेस आएगी। तो सी डी एस वन हो या फिर सी डी एस टू हो या एफ कैट वन हो या एफ कैट टू हो, तो एफ कैट वन से एफ कैट टू का जो हमारा कट ऑफ होता है वो हायर साइड ही रहता है। तो आप एटलीस्ट मान के चलो कि 140 टू 170 मार्क्स को आपको अचीव करना ही होगा फॉर द सेफर साइड। अब इसको आपको कैसे लाना है, तो अगर हम एक ओवरऑल इसका बीच का एक ले लेते हैं 150 मार्क्स, तो अगर आपको ये लाना हो तो एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चन सही करने होंगे। 50 क्वेश्चन कहाँ से सही होंगे, अगर आपने यहाँ पे देखा जनरल एप्टीट्यूड बहुत ईजी आती है, मैथ्स बहुत ईजी आता है। इफ यू आर रेगुलरली प्रैक्टिसिंग, आपका 150 मार्क्स श्योर शॉट यहीं से आ जाएगा, बट श्योर शॉट हो नहीं सकता। तो एटलीस्ट हमें 50 में से 40 मार्क्स का यहाँ 40 क्वेश्चन यहाँ से सही कर सकते हैं और 10 क्वेश्चन लीव कर सकते हैं विदाउट अजम्पशन, विदाउट डूइंग एनी रॉन्ग गेस वर्क। ठीक है, हमें गेस नहीं करना है, सबसे स्ट्रिक्ट अपने माइंड में ये मान के चलो। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में आप क्या करो, एटलीस्ट 10 टू 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पहले कर लो, कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज उसमें आंसर छुपा हुआ होता है। थोड़े वो कर लो, हमारे इडियम फ्रेजेस होते हैं, उसको आप समझ के कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको मिलेंगे सिनोनिम एंटोनिम, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, उस नहीं तो पता है तो उसको लीव करो। और ये हमारे वो होते हैं PQRS वाले, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो जाते हैं। तो इन तरीके के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में करना है, जो आपको एटलीस्ट यहाँ से 10 टू 15 यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं मिनिमम साइड विच इज़ 10 क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। एंड जी के आपको, अगर आप पढ़ रहे हो तो जी के आप थोड़ा बहुत आपको यहाँ से एटलीस्ट 5 टू 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। डिफेंस वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ यहाँ पे जनरल ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन होंगे, सभी को मिला के यहाँ से हम मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख रहे हो 0 और यहाँ पे 60 क्वेश्चन आप कर सकते हो, यानी कि 180 मार्क्स तक आप अचीव कर सकते हो इजिली। इजिली बिकॉज यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं करना है, आप छोड़ छोड़ के अगर आओगे तब भी यहाँ पे 180 मार्क्स का कर सकते हो। और यहाँ पे अगर ऐसा कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, ओवरऑल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से आपको 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये हो गए क्वेश्चन, ये हो गए मार्क्स। और इसमें से आपको एटलीस्ट यहाँ से 50% क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन आप यहाँ से अगर सही कर लो, नो मैटर आप सिर्फ मैथ्स एप्टीट्यूड करके कर रहे हो, जीके इंग्लिश करके कर रहे हो, या फिर सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स करके कर रहे हो और एप्टीट्यूड के तीनों का मिला के कर रहे हो, नो मैटर, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता, बस आपको यहाँ से 50 क्वेश्चन सही करने हैं। तो ये आपको एक एफकैट एच दे देता है दैट यू आर केपेबल ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम ईजिली। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सीडीएस एग्जाम, सीडीएस यहाँ पे हमें दो अपॉर्चुनिटीज देता है, फॉर फर्स्ट फॉर ओटीए एंड सेकंड इज फॉर आईएमए। अब ओटीए में आपको जीके एंड इंग्लिश, तो इंग्लिश आपको पता है सीडीएस वन में किस टाइप की आई थी, तो यहाँ पे हर बार ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर इंग्लिश थॉरली, इंग्लिश यू हैव टू प्रिपेयर थॉरली बिकॉज इंग्लिश यहाँ पे चेंज करता रहता है पैटर्न। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट टाइम फिर से चेंज हो तो एटलीस्ट आपको फॉर्म यहाँ के रूल्स और फॉर्मुलेज ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर पता होंगे तो आपका इंग्लिश यहाँ पे अच्छा जाएगा। इफ इंग्लिश इज गुड, यहाँ पे आपका बेस बन गया। उसके बाद यहाँ पे आपको जीके में साइंस वाले को प्रेफर करना है, साइंस वाले क्वेश्चन जो आपको 30 टू 35 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे। देन आपको 10 टू 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटी और पॉलिटी के मिल जाएंगे। देन आपको इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, हिस्ट्री और सिविक्स ये सब आपको लास्ट मिनट पे देखना है। तो यहाँ पे आप स्टैटिक जीके वगैरह यहाँ पे पढ़ सकते हो और एक्स्ट्रा, बट यहाँ पे मेन मेन आपको साइंस और जो कि हमारा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये फोकस करना है फॉर जीके पोर्शन। एंड इफ आई टॉक अबाउट आईएमए, तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है विच इज मैथ्स। तो यहाँ पे अगर मैथ्स आपको करना है तो मैथ्स आपको पता है कि एफकैट में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सीडीएस में भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर सीडीएस के लिए पढ़ोगे तो एफकैट के लिए ऑटोमेटिकली आपका प्रिपेयर होता चला जाएगा, और एफकैट का पढ़ोगे तो सीडीएस का बेस आपका बनता चला जाएगा। तो ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैथ्स को अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है। तो आप फोकस क्या करो, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये चीज़ आपको फोकस करके चलनी है फॉर बोथ द एग्जामिनेशन ऑफ एफकैट एंड सीडीएस। ज़्यादा कहीं इधर भागना नहीं है, सिर्फ सीडीएस एंड एफकैट। I am also going to follow the same strategy for CDS and FCAT. I am going to study maths and English thoroughly, ताकि अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से मेरा आ गया पढ़ा हुआ तो यहाँ से मैं छोड़ के नहीं आऊँ। इस तरीके की प्रिपरेशन आई एम गोइंग टू डू। एंड सेम आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट ऑल्सो कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा, और यहाँ पे उस सभी मैं तरह के आपको वीडियोस यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा दैट आई एम गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक टुडे एंड दिस इज द होल वीडियो जिसमें मैंने ये पढ़ा, ये समझा,
और ये पर्टिकुलर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए एंड टू गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल ऑफ दिस. सो इफ यू डिडंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड लेट्स make it in 2025 and let's crack it together. So मिलते हैं next video में. Thank you so much for joining today's session. Hope you I cleared all your doubts. And one thing more, CDS का timeline मैं बता दे रहा हूँ. CDS 2 2025 कब होगा? तो CDS का जो हमारा फॉर्म स्टार्ट होगा वो हमारा मई 28 मई 28 को स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग. ये जाएगा हमारा कब तक? 17 जून तक. तो इस ड्यूरेशन में आपको अप्लाई कर देना है फॉर CDS 2 2025. और इसका एग्जामिनेशन कब होगा? इसका एग्जाम होगा 14 सितंबर. और इससे पहले आपका एफकैट का एग्जाम हो जाएगा. सो मेक श्योर कि आप एफकैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. साथ साथ आपका जब एफकैट का मैच हो जाएगा तो उससे आपको CDS का बेस बन जाएगा और उस तरीके से आप क्रैक कर सकते हो. नाउ इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन CDS मैथ्स, कि उसमें CDS मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स को पहले कवर करना है, जस्ट कमेंट इट डाउन. नेक्स्ट वीडियो ऑन मैथ्स आई विल मेक श्योर टू प्रोवाइड यू कॉमन टॉपिक्स जो आपका कैट और सीडीएस दोनों में पूछा जाता है, ताकि आपका एक साथ दोनों प्रिपेयर होता चला जाए और यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सको. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन. होप यू लाइक इट. लेट्स डू इट टुगेदर. जय हिंद.